आपको मालूम है कि इंडिया जितनी बिजली यूज करता है उसका 10 गुना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन चाइनीज करते हैं। हम एवरेज पूरे वर्ल्ड का सिर्फ 1/3 से भी कम जो है इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं, सबसे हाईली पॉपुलेटेड कंट्री होने के बावजूद भी। अक्सर लोग सोचते हैं कि बिजली की जो डिमांड है वो इंडस्ट्रियल डिमांड होती है, यानी कि फैक्ट्रीज वगैरह जो है वो यूज करती है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा मिथ है। सही बात तो ये है कि बिजली की जो डिमांड है वो 70% से ज्यादा सिर्फ 2 चीजों में काम आती है। सबसे पहले जो है फैक्ट्री यूसेज और दूसरा कूलिंग यूसेज, यानी कि रेफ्रिजरेशन, एसीज, ये सबसे ज्यादा बिजली कंज्यूम कर रहे हैं। तो सोचिए आज से कुछ 15-20 साल की पहले जाइए और देखिए, उस समय हमारे घर में एक ट्यूबलाइट जलती थी या हमारे घर में एक फैन था, लेकिन आज के टाइम पे हमारे घर में ऑफकोर्स 2 एसीज होंगे, इलेक्ट्रिसिटीज के लिए फ्रिज होंगी, वॉशिंग मशीन होंगी। तो आप देखिए आपके घर के अंदर ही इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन कितना बढ़ चुका है आज से 10 साल पहले के कंपैरिजन में। और इससे यह अनुमान लगाइए कि शायद आने वाले 10 साल में क्या हो सकता है। अगर हम यहाँ पर एक्सपेंस की बात करें तो पिछले 5 सालों में जो खर्चे हुए हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में वो करीबन 8 लाख करोड़ के आसपास हुए हैं। और अगर हम यहाँ से आगे का अनुमान लगाए कि आने वाले 5 से 10 साल में कितना खर्चा हो सकता है, तो ये 4 गुना ज्यादा है। ये अनुमान लगाया जा रहा है शायद 19 से 20 लाख करोड़ रुपए जो है वो खर्चे हो सकते हैं इस इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन पे। और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन अगर हम बात करें तो सिर्फ इसका फायदा सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने वाले कंपनीज को नहीं होगा। आप जरा सोचिए कि इस पूरे सेक्टर एक्सपेंशन से इलेक्ट्रिसिटी इक्विपमेंट बनाने वाले, केबल्स बनाने वाले, ट्रांसफार्मर्स बनाने वाले, ऑयल एंड गैस, रेफ्रिजरेशन, ये पूरे चेन पे जो है वो इफेक्ट आ सकता है, फर्क पड़ सकता है। लेकिन एक आम इन्वेस्टर, आपके जैसे मेरे जैसा इन्वेस्टर, कहां रिसर्च करे और कितने सारे स्टॉक्स को होल्ड करे। अगर हमें इलेक्ट्रिसिटी थीम को प्ले करना है तो इतना सारा एनालिसिस, इतने सारे स्टॉक्स को होल्ड करना और उनको ट्रैक करना हमारे बस की बात नहीं है। इसीलिए इसका एक बहुत ही शॉर्टकट तरीका है जो कि है एनर्जी ईटीएफ। अब अगर आप एनएससी पे जाओगे तो यहाँ पर एनर्जी के 2 ईटीएफ लिस्टेड हैं, एक मिराय का है और एक मोतीलाल ओसवाल का है। ये ईटीएफ इंडिया के एनर्जी सेक्टर को ट्रैक करती है, जिसमें 40 कंपनीज हैं जो कि ये पूरी वैल्यू चेन्स को इंक्लूड करती है, यानी कि पावर जनरेशन, पावर डिस्ट्रीब्यूशन, पावर इक्विपमेंट, सारी चीजों को इंक्लूड कर रही है। और पिछले 10 सालों में इस एनर्जी सेक्टर ने 7.5% का कैगर दिया है। अगर हम इसे निफ्टी से कंपेयर करें तो निफ्टी का जो कैगर है वो 14% का रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये एनर्जी सेक्टर जो है वो कंसिस्टेंटली निफ्टी को बीट कर रहा है, आउट परफॉर्म कर रहा है। तो अगर आप एक लंबे समय के लिए, यानी कि अगर आप यहां से इंडिया की ग्रोथ स्टोरी और एनर्जी ग्रोथ स्टोरी को प्ले करना चाहते हैं आज से 5 से 10 साल के प्रीव्यू के साथ, तो एनर्जी ईटीएफ जो है वो आपके लिए बहुत बहुत यूजफुल हो सकते हैं। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म बेनिफिट चाहते हो तो शायद ये एनर्जी सेक्टर के ईटीएफ आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है, क्योंकि इनमें एक एक्सपेंस रेशियो का भी एलिमेंट रहता है। तो आने वाले कुछ सालों में ये तो पक्का है कि इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड तो बढ़ने वाली है,